फिर हम अगर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की बात करते हैं, ठीक है, तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी हमारी टर्मिनल ब्रांच ऑफ योर कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। तो ये हमारा आर्च ऑफ एओर्टा होता है, ठीक है। यहाँ से हमारी लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी निकलती है और ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और ये वाली हमारी जो अंदर को रहती है हमारे मैंडिबल के ऊपर चली जाती है, ठीक है, उसे हम इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कह देते हैं, ठीक है। तो ये वाली हमारी टर्मिनल ब्रांच होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और ये सप्लाई किसको करती है, फ्रंट ऑफ नेक एंड फेस, ठीक है। तो मेन आर्टरी होती है जो हमारी नेक को और फेस को सप्लाई करती है, ठीक है। अब इसकी चार तरह की ब्रांचेज होती हैं, इंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और टर्मिनल, ठीक है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी ऐसे आई, ठीक है। पहले ये तीन इंटीरियर ब्रांचेज देगी, ठीक है। एक तो फेशियल, फेस को, एक लिंगुअल जो हमारी टंग को जाएगी, सुपीरियर थायराइड जो थायराइड को जाएगी, ठीक है। फिर दो पोस्टीरियर ब्रांचेज होती हैं, पोस्टीरियर ऑरिकुलर हमारे कान के पीछे, एक ऑसिपिटल हमारी ऑसिपिटल बोन को, ठीक है। एक इसकी मीडियल ब्रांच होती है जिसे हम असेंडिंग फ्रेंजियल ब्रांच कह देते हैं, ठीक है। और दो इसकी टर्मिनल ब्रांच होगी, ठीक है। एक मैग्जिला को जाएगी, मैग्जिली, और एक सुपरफिशियल टेम्पोरल बोन को जाएगी, ठीक है। फिर हम अगर एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी का हम कोर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट होती है कैरोटिड ट्रायंगल में, ये यहाँ पर कैरोटिड ट्रायंगल होता है, ठीक है। एट द लेवल ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड ग्लैंड भी, कार्टिलेज भी हमारा यहीं पर होगा, ठीक है। ऑपोजिट टू C3 एंड C4, ठीक है। C3 और C4 यहीं पर होता है, ठीक है। ये हमारी ऊपर को रन करती है बैकवर्ड और लेटरली, ठीक है। तो ये इसका ऐसे कोर्स होता है, और ये टर्मिनेट कहाँ पर होती है, ये हमारा मैंडिबल का नेक होता है, ठीक है। मैंडिबल का नेक, इसके बिहाइंड मैग्जिलरी ब्रांच दे देती है और सुपरफिशियल टेम्पोरल ब्रांच दे देती है, ठीक है। यहाँ से ये ख़त्म हो जाती है। और इसका कोर्स अगर देखें, ठीक है, ये हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी इस डायग्राम में, ये हमारी एक्सटर्नल कैरोटिड है, ठीक है। तो इंटरनल कैरोटिड के ये रिलेशन में कैसे होती है, जो इसका लोअर पार्ट होता है वो उसका थोड़ा सा एंटीरियो मीडियली होता है, ये थोड़ा सा एंटीरियो मीडियली है। फिर जब ये ऊपर चली जाती है ऊपर पार्ट में, तो ये एंटीरियो लेटरल हो जाती है हमारी इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के, ठीक है। कैरोटिड ट्रायंगल में थोड़ी सी सुपरफिशियल रहती है, ठीक है। लाई अपर कवर ऑफ एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड, ठीक है। एंटीरियर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के एंटीरियर बॉर्डर के अपर कवर तक में रहती है, ठीक है। पर जब कैरोटिड ट्रायंगल के ऊपर चली जाती है, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है, ऐसे उसके डीप में रहती है, ठीक है। और रिलेशन में हमारा रेट्रोमैंडिबुलर वेन होती है, ठीक है। तो हमें एग्जाम में एक तो ये डायग्राम बनानी होती है, ठीक है। कॉमन कैरोटिड आई, इसने फिर ये एक्सटर्नल में आएगी, ठीक है। फिर सुपीरियर थायराइड देगी, लिंगुअल आर्टरी देगी, फेशियल आर्टरी देगी, ठीक है, मैग्जिलरी आर्टरी देगी, ठीक है। तो ये सारे हम ये और ये डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है, दोनों। ये हमारा एक्सटर्नल कैरोटिड हो गया, ठीक है। ये हम थोड़ी सी इसकी ब्रांचेस को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है, अगर ज़्यादा नंबर में आ गई ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी यूनिवर्सिटी